हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम यहाँ पे देखेंगे आपकी जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। हाउ डू वी कंजर्वेट अवर बायोडाइवर्सिटी एंड वी कैन कंजर्वेट इट बाय टू थिंग्स। तो लेट्स सी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। आप दो तरीके से जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, दूसरा होता है इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, एक एक्स सिटू कंजर्वेशन, दूसरा इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो देखो नाम आपको यहाँ पे पता चल गया कौन कौन से तरीके से हम कंजर्वेट कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, आपके जातियों को। जैव विविधता में पशु जातियां भी आ सकती हैं और आपकी वनस्पति जातियां भी आ सकती हैं। तो देखिए एक्स सिटू कहने का मतलब है किसी भी जाति को उसके प्राकृतिक आवास से अगर बाहर आप संरक्षित कर रहे हैं, प्राकृतिक आवास से अगर बाहर संरक्षित कर रहे हैं, बाहर संरक्षित कर रहे हैं तो वो एक्स सिटू में आएगा। ठीक है, जबकि आप उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, इन सिटू में। ओके, तो प्राकृतिक आवास में जो संरक्षण होता है उसे हम क्या कहेंगे, इन सिटू संरक्षण। ठीक है, जबकि प्राकृतिक आवास से बाहर जाके आप उन्हें संरक्षण करेंगे तब वो एक्स सिटू कंजर्वेशन होगा। देखिए एक्स सिटू के एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या आएंगे, देखिए बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन किस में आता है, एक्स सिटू में। जीन बैंक है, जीन बैंक है वो भी किस में आता है, एक्स सिटू में। इसके अलावा तुम्हारे हर्बेरियम है, ठीक है, जू है, ये किस में आते हैं, ये आपके आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में। यानी प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाके आप जाति हो या वो पशु हो या फिर वो पादप जाति हो उनको संरक्षित कर रहे हैं। आप उनकी वाइल्ड जो हैबिटेट है वहां से ले जाके उन्हें कहीं बाहर संरक्षित कर रहे हैं ताकि उनकी नष्ट होती हुई प्रजाति को आप सुरक्षित कर सके। आप जहाँ पे संरक्षित कर रहे हैं, जैसे हम तीनों जगह पे संरक्षित कर रहे हैं, जैसे हर्बेरियम में या फिर जू में या फिर बोटेनिकल गार्डन की बात करें, तो यहाँ पे आप उन्हें उनकी नेचुरल जो वाइल्ड हैबिटेट है उस टाइप का आप इन्हें एनवायरनमेंट दे के वहाँ पे उनकी वृद्धि करवाना चाह रहे हो। लेकिन उन्होंने उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था। आप उनके नेचुरल ओरिजिन से ले जाके उन्हें दूर ग्रो करवा रहे हो। ठीक है, वो सेकेंडरी ओरिजिन, प्राइमरी ओरिजिन उनका कहाँ हुआ था, वाइल्ड हैबिटेट में था, लेकिन आप उन्हें दूसरी जगह ले गए, जैसे जू ले गए, बोटेनिकल गार्डन ले गए, तो ये कैसा है, ये उनका एक्स सिटू कंजर्वेशन है। अगर उन्हीं के प्राकृतिक आवास में कुछ बाउंड्रीज बना दी जाए और वहां पे उनके संरक्षण को ध्यान में रखा जाए तो आप उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे इसमें आते हैं आपके नेशनल पार्क, ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ओके, और उसके अलावा तुम्हारे बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। अगर इनकी हम बात करें आपके एनसीईआरटी बेस पे तो 14 उसमें बताए हैं, 90 आपके 90 तो नेशनल पार्क हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जबकि 448 उसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये आपकी क्लास 12th की इकोलॉजी के अकॉर्डिंग डाटा है, ये बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इन सिटू कंजर्वेशन में आपने क्या किया है, जाति को उसी के वाइल्ड ओरिजिन में रहने दिया है, आपने उसे कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया है। लेकिन वहाँ पे जो दोहन हो रहा था जातियों का, चाहे वो वनस्पति का दोहन हो रहा था या फिर बाहर से ह्यूमन का इंटरफेरेंस था, उसे कम कर दिया है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे जो भी इंटरफेरेंस था ह्यूमंस का हो, साइंटिस्ट का हो या किसी भी बेसिस पे हो, उनको बहुत मिनिमम कर दिया, फिर नष्ट कर दिया है। तब उन कंडीशन में आप उन्हें सुरक्षित कर रहे हो
ताकि कुछ जो दुर्लभ प्रजातियां हैं वो उनकी जो डिजनरेट हो रही हैं जातियां उन्हें कम कर दिया जाए या फिर उन्हें रोक दिया जाए।